हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमीत कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। उसमें कौन सा टॉपिक देखेंगे हम? सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। ठीक है, उसका भी हम पार्ट 1 देखेंगे। मतलब पूरी वीडियो इसमें कवर नहीं होने वाली है, कंटिन्यूशन में नेक्स्ट वीडियो भी आएगी। ठीक है, सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स यहाँ पे क्यों बोला गया है? क्योंकि पैरेललोग्राम्स का टॉपिक हम इससे पहले कर चुके हैं एंड एक्सरसाइज भी पूरे तरीके से सॉल्व कर चुके हैं, जहां पर हमने एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम भी पढ़ा था, पैरेललोग्राम होता क्या है एंड उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये भी देखा था एंड प्रॉपर्टीज को प्रूव भी किया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बोला गया सम स्पेशल पैरेललोग्राम, मतलब कुछ डायग्राम्स, कुछ फिगर्स ऐसे भी रहते हैं जिन्हें हम पैरेललोग्राम्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए रोम्बस दिया गया, हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है रोम्बस। क्या दिया गया? हमें दिया गया है रोम्बस। ठीक है, अब रोम्बस को भी हम क्या बोलते हैं? रोम्बस को भी हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। फिर हमें दिया गया रेक्टेंगल, हम रेक्टेंगल को भी बोलते हैं पैरेललोग्राम एंड स्क्वायर को भी बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, ये क्या है? ये है हमारे सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स। क्या है ये? पैरेललोग्राम्स हैं हमारे सम स्पेशल, जैसे कि रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ठीक है, तो हम एक एक करके टॉपिक कवर करेंगे। आज के वीडियो में हम सिर्फ रोम्बस से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो हम रेक्टेंगल से रिलेटेड पढ़ेंगे एंड उससे भी नेक्स्ट में स्क्वायर देखेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन में चलेगी वीडियो, आपको कोई भी स्किप नहीं करनी है क्योंकि उसके बाद रहेंगी एक्सरसाइजेस एंड एक्सरसाइजेस में ये टॉपिक्स, इनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज आने वाली हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है हमारा टॉपिक? सबसे पहला है हमारा टॉपिक रोम्बस। अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसकी सारी साइड्स इक्वल रहती हैं। क्या रहती हैं? सारी साइड्स इक्वल रहती हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब हमें यहाँ पे फिगर दिया गया है ABCD। ठीक है, क्या बोला गया है? ABCD इज अ रोम्बस। ये जो फिगर है ये क्या है? ये रोम्बस का फिगर हमें दिया गया है। इन विच AB पैरेलल DC, मतलब AB जो है, ये जो लाइन दिख रही है आपको AB, ये किसके पैरेलल है? ये DC के पैरेलल है। ठीक है, देन एंड AD पैरेलल BC, मतलब ये जो AD बोला गया है, ये AD दिख रहा है आपको, ये किसके पैरेलल है? ये CB या BC के पैरेलल है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला गया है? पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हमें दिया गया है AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। इसका मतलब क्या है? AB जो है वो BC के इक्वल है, वो CD के इक्वल है एंड DA के इक्वल, मतलब चारों साइड जो हमें दिए गए हैं वो क्या है? वो है हमारे इक्वल। ठीक है, समझ आया आपको? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हमें क्या बोला गया? हमें प्रूव करना है कि जो रोम्बस के डायगोनल्स रहते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। ये डायगोनल्स दिख रहे हैं आपको? ये क्या है? ये है डायगोनल्स रोम्बस के। क्या बोला गया है कि डायगोनल्स क्या है? बाइसेक्ट करते हैं, ये तो हमें पता ही है, लेकिन बाइसेक्ट करते हैं वो भी राइट एंगल पे, हमें ये बताना है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। राइट एंगल मतलब एंगल क्या होना चाहिए उनका? 90 डिग्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एंगल 90 डिग्री होना चाहिए है। ठीक है, आया आपको समझ में? तो देख लेते हैं, हम कर लेते हैं प्रूव। सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन क्या देके रखा हमें? ABCD इज अ रोम्बस। ABCD क्या है?
ABCD है हमारा रोम्बस, ठीक है, इतना आया आपको समझ में। जैसे कि हमें पता है ABCD रोम्बस है और हमें ये भी पता है रोम्बस क्या है, पैरेललोग्राम है, यह पता आपको। तो उससे क्या हो जाएगा, वी नो दैट क्या पता है हमें, वी नो दैट हमें ये पता है पैरेललोग्राम की जो हमने प्रूफ किया था, पैरेललोग्राम के जब हमने टॉपिक पढ़े थे ना, उसमें हमने क्या प्रूफ किया था कि जो डायगोनल्स रहते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, प्रूफ किया था, याद है आपको। मतलब OB इज इक्वल टू OD एंड OA इज इक्वल टू OC, ये हम प्रूफ कर चुके हैं किसमें, पैरेललोग्राम के टॉपिक में। वी नो दैट क्या है हमें पता, जो OA है, OA किसके इक्वल है, OC के इक्वल है, ठीक है, एंड OB किसके इक्वल है, OD के इक्वल है। OB किसके इक्वल है, OD के इक्वल है, ठीक है, ये हमें पता है। कैसे, वी नो दैट OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD बिकॉज ABCD जो हमें दे के रखा है इज अ पैरेललोग्राम, क्या है, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कैसे हुआ पता है ना आपको, अभी तो जस्ट पढ़ा सम स्पेशल। पैरेललोग्राम्स में क्या आता है, रोम्बस भी आता है, रोम्बस की डेफिनेशन में भी लिखा होता है अ पैरेललोग्राम, लिखा हुआ था ना, स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ, अ पैरेललोग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, मतलब रोम्बस क्या है हमारा, पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसलिए हमने लिख दिया वी नो दैट OA इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड thus diagonals of rhombus bisect each other। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें पता है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, एंड ABCD रोम्बस है एंड ABCD पैरेललोग्राम भी है, तो रोम्बस के भी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है, समझ आया आपको इतना। तो वो स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हमें करना क्या है, अब हमें प्रूफ करना है बाइसेक्ट करते हैं, ये तो हमने देख लिया है, ये हमने प्रूफ भी कर लिया है, हमने बता भी दिया है, क्योंकि रोम्बस पैरेललोग्राम है तो उसके भी डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में प्रूफ कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेशल क्या दिया गया, हमें ये बताना कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते तो हैं लेकिन राइट एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं, मतलब उनके एंगल्स जो बनते हैं वो क्या बनते हैं, ये जो एंगल्स बन रहे हैं ये क्या बनने चाहिए, ये 90 डिग्री बनने चाहिए, ये बाइसेक्ट करने पे जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या बनने चाहिए, 90 डिग्री बनने चाहिए हैं, ठीक है, आया आपको समझ में। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं ट्राइंगल COB, ठीक है, COB एंड ट्राइंगल COD, ठीक है, ये दो ट्राइंगल हम क्या करेंगे, ले लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं इन ट्राइंगल COB एंड ट्राइंगल COD, ये दो ट्राइंगल हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल को हमें करना है प्रूफ कॉन्ग्रेंस। कॉन्ग्रेंस का मतलब मैंने आपको सिखाया था कि दो ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रेंस प्रूफ कर देते हैं उसका साइन क्या रहता है, ये रहता है साइन उसका, एंड कॉन्ग्रेंस प्रूफ करने का मतलब है कि दोनों हमशक्ल है एक दूसरे के, दोनों डिट्टो इक्वल है, ठीक है, समझ आया। इक्वल का साइन ये होता है एंड कॉन्ग्रेंस का साइन ये होता है, ठीक है, एक दूसरे के जुड़वा है, जैसे कि मिरर में हम अपने खुद को देखते हैं तो हमें सेम हूबहू शक्ल दिखती है, वैसे हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के जुड़वा है, ठीक है, हूबहू एक दूसरे पर गए हैं, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, मैंने आपको प्रूफ करने का ये तरीका बताया था कि एटलीस्ट इन दोनों ट्राइंगल में 3 चीजें आप प्रूफ कर दो कि इक्वल है, उससे क्या होगा कि ये ट्राइंगल दोनों इक्वल कॉन्ग्रेंस प्रूफ हो जाएंगे, ठीक है। कैसे बताती हूँ मैं। तो सबसे पहले हमने क्या ले लिया, इन ट्राइंगल COB एंड ट्राइंगल COD। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है CB जो है वो CD के इक्वल हो जाएगा,
क्यों होगा? क्योंकि रोम्बस के साइड्स जो हैं सारे साइड्स इक्वल रहते हैं। ये अभी हमने क्या पढ़ा, डेफिनेशन में पढ़ा। तो हम क्या करेंगे, सी बी इज इक्वल टू सी डी कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देंगे सी बी इज इक्वल टू सी डी। क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। यही पढ़ा था हमने रोम्बस की डेफिनेशन में। ठीक है, हमने रीजन भी साइड में लिख दिया है। उसके बाद हम क्या देखने वाले हैं, उसके बाद हम देखेंगे जो ओसी है, ये जो ओसी वाली लाइन दिख रही है कॉमन है दोनों में, इसमें इस ट्राइंगल में भी आ रही है, इस ट्राइंगल में भी आ रही है, कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ओसी इज इक्वल टू सीओ या ओसी लिख देंगे। दोनों बात एक ही है, सीओ लिख दो या ओसी लिख दो, क्या है, कॉमन है। ठीक है, तीसरी क्या चीज हम प्रूव कर सकते हैं, तीसरा हम कर देंगे क्या प्रूफ, देखिए जरा आप, हमें दिख रहा है ओबी जो है वो ओडी के इक्वल है, क्योंकि जस्ट अभी तो हमने बताया ओबी जो है वो ओडी के इक्वल कैसे हुआ, हमने अभी बताया कि डायगोनल जो है बाइसेक्ट करती है, इसलिए ओबी इज इक्वल टू ओडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ओबी इज इक्वल टू ओडी। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या रीजन देखने वाले हैं, डायगोनल्स bisects each other। ठीक है, यहां पर भी हमने रीजन दे दिया। तो तीन चीजें हमने प्रूव कर दी हैं। उससे क्या हो रहा है, उससे ट्राइंगल COB जो है वो कॉन्ग्रेंस प्रूव हो रहा है, किसके, ट्राइंगल COD के। और कौन सा कॉन्ग्रेंस रूल लग रहा है इसमें, इसमें लग रहा है SSS कॉन्ग्रेंस। कैसे, बाय SSS कॉन्ग्रेंस। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर भी साइड थी, यहां पर भी साइड थी, यहां पर भी साइड थी, तीनों हमने जो प्रूफ किया है वो साइड के थ्रू किया है, इसलिए 3 बार लग जाएगा साइड 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 कॉन्ग्रेंस। ये रूल्स रहते हैं एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस, साइड साइड, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस। जिस भी चीज के थ्रू हम प्रूफ कर रहे होते हैं हमें वो कॉन्ग्रेंस रूल यहाँ पे लगाना रहता है। ठीक है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रेंस, साइड 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 कॉन्ग्रेंस एंड साइड एंगल साइड कॉन्ग्रेंस, ये तीनों है कॉन्ग्रेंस के, कॉन्ग्रेंस प्रूव करने के रूल। तो यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा था, यहाँ पे लग रहा था साइड 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 कॉन्ग्रेंस रूल, तो हमने वही लगाया है। ठीक है, आया आपको समझ में, इतना आपको समझ में आया। अब हमने क्या किया है, COB को COD के बिल्कुल कॉन्ग्रेंस प्रूव कर दिया है, डिट्टो कॉन्ग्रेंस प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे क्या, एंगल COB एंगल COD के इक्वल है। कैसे लिखेंगे हम, एंगल COB जो है वो एंगल COD के इक्वल है, क्योंकि हमने दोनों ट्राइंगल को हूबहू प्रूव कर दिया है कि वो दोनों हमशक्ल हैं। ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ लिख रही हूं मैं। ठीक है, एंगल COB इज इक्वल टू एंगल COD। ठीक है, समझ आया, ये एंगल हमारे हो चुके हैं प्रूफ। उसके बाद अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें दिख रहा है यहाँ पे, अगर हम इन दोनों एंगल को ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों एंगल को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है, बन रहा है क्या, लीनियर पेयर। कैसे, देखिए यहाँ पे, अगर हम एंगल COB प्लस COD कर देते हैं, एंगल COD, तो क्या बन रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है 180 डिग्री, लीनियर पेयर बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, इतना समझ आया। अब हमें पता है क्या, एंगल COB जो है वो एंगल COD के बिल्कुल इक्वल है, तो हम COB की जगह COD लिख दें तो चलेगा ना, क्योंकि दोनों तो इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एंगल COD लिख देंगे COB की जगह। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑलरेडी एंगल COD दिया गया है, एंड यहाँ पे क्या है, 180 डिग्री है। अब हमें क्या मिल रहा है, एंगल COD मिला के क्या हो जाएंगे, 2 एंगल COD के हो रहे हैं, मतलब 2 एंगल COD इज इक्वल टू 180 डिग्री, यही दिख रहा है हमें। ठीक है, अब देखिए 2 क्या है, मल्टीप्लीकेशन में 2 एंगल COD है, तो अब किस में चला जाएगा, डिवीजन में, मतलब एंगल COD इज इक्वल टू 180
डिग्री डिवाइडेड बाय 2। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? सिंप्लीफाई करने पे आंसर आएगा 90 डिग्री। क्या आंसर आ रहा है? 90 डिग्री आ रहा है। कंटिन्यूएशन में कहाँ पर लिखे हैं? यहाँ पर लिख देती हूँ। एंगल COD हमें क्या दिख रहा है? एंगल COD हमें मिल चुका है 90 डिग्री। क्या मिल चुका है? 90 डिग्री। मतलब एंगल COB भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल है ना। तो एंगल COB भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 90 डिग्री क्या रहता है? 90 डिग्री रहता है राइट एंगल। क्या रहता है? राइट एंगल। मतलब एंगल COB इज इक्वल्स टू एंगल COD इज इक्वल्स टू राइट एंगल। क्या है? इज इक्वल्स टू राइट एंगल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमने क्या प्रूव कर दिया है? द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। हैंस, यहां पे लिख रही हूं मैं, हैंस द डायगोनल्स of a rhombus bisect each other at right angles। हमने ये प्रूव कर दिया। ये स्टेटमेंट जो हमें दी गई थी हमने ये प्रूव कर दी, क्योंकि एंगल COB और एंगल COD दोनों ही क्या आए हैं? 90 डिग्री। मतलब दोनों ही एंगल्स क्या बन रहे हैं? राइट एंगल्स बन रहे हैं। तो वही तो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था। प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। मतलब बाइसेक्ट एट राइट एंगल्स मतलब 90 डिग्री। तो वही हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो आप कर लीजिए इसे नोट डाउन। कर लिया आपने नोट डाउन? नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल 7। क्या बोला है एग्जाम्पल 7 में? RICE इज अ रोम्बस। ये फिगर हमें दिया गया है, फिगर 3.30। उसमें बोला गया है RICE मतलब राइस। RICE क्या है? रोम्बस है। ठीक है, क्या है? रोम्बस है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें XYZ की वैल्यू फाइंड करनी है। जस्टिफाई और फाइंडिंग्स मतलब अगर हम XYZ की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हम कैसे उसे फाइंड कर रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी यूज करके फाइंड कर रहे हैं, वो भी हमें रीजन में बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं X कहाँ पे है? X है यहाँ पे। OE क्या है? हमारा X है। ठीक है, एंड OI क्या है? OI हमें दे के रखा हुआ है 5। मतलब OI की वैल्यू दे के रखी है, OE की वैल्यू हमें नहीं पता है। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है RICE इज अ रोम्बस। ठीक है, उसके बाद हमें OI की वैल्यू दे के रखी है और हमें ये भी पता है OI किसके इक्वल है? OI है OE के इक्वल। कैसे? बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, ये हमें पता है। ठीक है, जिसके थ्रू हम लिख सकते हैं OI इज इक्वल टू OE। OI की वैल्यू क्या थी? 5 थी। OI की वैल्यू क्या थी? 5 थी। तो OE की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? OE की वैल्यू भी हो जाएगी हमारी 5। OI के नीचे हमने 5 लिखा, यहाँ पे ऑलरेडी OE था, तो OE की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? OE की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, समझ आया? OE की वैल्यू 5 है। OE क्या था? OE था हमारा X। OE क्या था? X था। तो X की वैल्यू हमने क्या फाइंड कर दी? 5 फाइंड कर दी है। X की वैल्यू क्या है? X की वैल्यू है यहाँ पे 5 लिख देंगे हम। ठीक है, आया आपको समझ में? नेक्स्ट हमें क्या करना है? नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है Y की वैल्यू। Y क्या है? Y है
ओ आर, वाई क्या है ओ आर, जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता, हमें फाइंड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे के रखा है ओ सी, ओ सी की वैल्यू क्या दे के रखी है, ओ सी की वैल्यू हमें 12 दे के रखी है, दिख रहा है आपको, ठीक है। तो हम निकाल देंगे, यहाँ पर भी सेम यही फॉर्मूला यूज होगा। देखिए ओ सी जो है वो ओ आर के इक्वल है, ओ सी जो है वो ओ आर के इक्वल क्यों होगा, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यही फॉर्मूला लगेगा इसमें, यही रीजन लगेगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम ओ सी इज इक्वल टू ओ आर, क्यों, क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, ठीक है, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर, लिख दिया हमने यहाँ पे रीजन, ठीक है। देन फिर हमें क्या निकालना है, ओ सी की वैल्यू तो हमें दे के रखी है, सबसे पहले तो हम ओ सी की वैल्यू लिख देंगे, यहाँ पे ओ सी की वैल्यू क्या दे के रखी है 12, यहाँ पे लिख दिया। ओ आर की वैल्यू हमें निकालनी है, ओ आर क्या है हमारा, ओ आर है हमारा y, तो हम यहाँ पे लिख देंगे y, ठीक है। ओ आर हमने लिख दिया y, तो y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई है 12, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे y की वैल्यू आ गई है 12, ठीक है, हमने y की वैल्यू 12 लिख दी। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है z की वैल्यू, z क्या है, z है ri, z क्या है ri है, हमें ये पता है, क्या पता है हमें, जो er है, ri बोलो या er बोलो, किसके इक्वल है, ri के इक्वल है, क्यों है इक्वल, क्यों है, इससे जस्ट पहले प्रॉपर्टी में पढ़ा हमने कि सारी साइड्स इक्वल रहती हैं, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना, यही रीजन लगेगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे जो ER है वो किसके इक्वल है, वो है IR के इक्वल या RI के इक्वल, ठीक है। ER क्या है, ER है 13, ठीक है, एंड IR क्या है, IR हमें दे के रखा है क्या, IR हमें दे के रखा है Z, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी थी, तो Z की वैल्यू क्या आ गई, Z की वैल्यू आ गई है हमारी 13, क्या ये Z की वैल्यू 13 आई है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे X की वैल्यू निकाली है, हमने यहाँ पे Y की वैल्यू निकाली है, हमने यहाँ पे Z की वैल्यू निकाली है, ठीक है। Z की वैल्यू निकाली है, हम यहाँ पे रीजन भी लिख देते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, सारी साइड्स क्योंकि क्या रहती हैं, इक्वल रहती हैं, मतलब क्वेश्चन में हमें बोला गया था एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने वो भी कर दी। हमें बोला गया था जस्टिफाई और आंसर, तो हमने रीजंस लिख के उन आंसर्स को जस्टिफाई भी कर दिया है। तो आपको करना क्या है, आपको कर लेना है यहाँ पे नोट डाउन, ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आपको करना क्या है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर कर देना है अपने दोस्तों के साथ। इसके बाद आएगा पार्ट 2, जिसमें हम क्या देखेंगे, रेक्टेंगल वाला टॉपिक देखेंगे, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट, ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए करना क्या है, आपको मैग्नेट ब्रेन्स को कर देना है सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।